की सरकार गूंगी बहरी है, निकम्मी सरकार है, इसको जगाने की जरूरत है और उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इतने सालों से जब तक ये सत्ता में रही है, इसने दमन करने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। जब किसान आए तो किसानों का दमन किया, छात्र आए तो छात्रों को निर्दयता से पीटा, उनकी मांग सुनने के बजाय। जब ये किसी छात्र का भविष्य नहीं तय कर सकते तो देश का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसी संवेदनहीन सरकार को जड़ से उखाड़ देना ही जरूरी है। लेकिन लगातार जो छात्रों पर जो है किस तरह से बर्बरता हुई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा मंत्री की दूर की बात है, कोई मंत्री जो है सुनने के लिए तैयार नहीं छात्रों का दर्द। लोकतंत्र पूरी तरह से मर चुका है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से तैयार खड़ा है। और यहाँ राहुल जी इसीलिए जनता की आवाज उठाने के लिए, छात्रों की आवाज उठाने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। घायल छात्रों से भी मुलाकात किए तमाम आपके नेता, जो विपक्षी नेता खड़गे साहब। हमारी सरकार और हमारे बड़े नेता पूरे के पूरे छात्रों के साथ हैं और आज इस तरह की सबने देखा कि उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको दबाव बनाने के लिए सरकार पर हमने यहाँ पे धरना दिया है। क्या लग रहा है इतनी गूंगी बहरी हो गई जो आप गेट पर आकर के उनको जो है सुनाई नहीं दे रहे? ये तो सर्वविदित है, अगर गूंगी बहरी नहीं होती तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। पूरे देश के कोने कोने से युवा अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना देने नहीं आता। आज ये जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि सरकार किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। वो तानाशाही रूप में देश पे शासन करना चाहती है। तस्वीरें तरह तरह की, और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे जो क्या कुछ है। सर क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस जो ऑर्गेनाइज हुआ ये प्रोटेस्ट है, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई चर्चाएं, कोई बातचीत का दौर नहीं आया? देखो, पहले देश में हिटलर हुआ था, ये देश का पनौती है। पहले किसानों के साथ अत्याचार किया था, आज युवाओं के साथ कर रहा है, जवानों के साथ कर रहा है, किसानों के साथ कर रहा है और आम आदमी के साथ में ये अत्याचार कर रहा है। ये हिटलर शाही सरकार है। इसको आज हम इस्तीफा लेके रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इस्तीफा की बात करें, यहाँ पर चारों तरफ देखिए पुलिस प्रशासन तैयार है उठाने के लिए, डिटेन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। ये जवान है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी किसान के पुत्र हैं, ये भी हमारे भाई हैं। कल इन्होंने अपनी ड्यूटी पे छात्रों पे जो लाठियां बरसाई थी वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जो पुलिस प्रशासन जो कर रहा है हिटलर के आदेश पे कर रहा है, तड़ी पार के आदेश पे कर रहा है। जो तड़ी पार इनको आदेश देता है ये उसका पालन करते हैं। जितने भी आरएसएस के गुंडे थे, कल यूनिफॉर्म पहन करके जो आरएसएस के गुंडों ने जो लाठीचार्ज किया है, युवाओं पे, बच्चों पे जो लाठीचार्ज किया है, उनके साथ में जो अत्याचार किया है, निर्दयता से उसके साथ में मारपीट की गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे हिटलरशाही को, ऐसे पनौती को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके विपक्ष के नेता मुलाकात करने के लिए जाते हैं लेकिन सरकार के पक्ष के नेता दूर दूर तक चर्चाएं नहीं करते। देखिए, वो किसी विपक्ष को, किसी को महत्व नहीं दे रहा है। संसद में संसद नहीं चलने दिया, लोकसभा नहीं चलने दिया, वॉकआउट किया लेकिन उस पनौती पे कोई असर नहीं पड़ा। वो पतली गली से निकल गया। जब युवा संसद पहुंचे तो उस पनौती ने मेरा देश के जवानों को वहाँ गन लेके खड़ा कर दिया था। कोई आतंकवादी वहाँ संसद में नहीं पहुंचे थे, देश का युवा पहुंचा था। देश का युवा कोई आतंकवादी नहीं था जो वहाँ पर जो राइफल लेकर के वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी। मेरा देश का युवा आज लड़ रहा है। हर व्यक्ति, हर परिवार आज युवा के लिए लड़ रहा है। जी, जिस तरीके का जो माहौल है, छात्रों पर क्या कुछ हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। राहुल गांधी जी मुलाकात करने के लिए गए लेकिन जो सत्ता पक्ष लोग हैं उनके कान में जू नहीं रंग रहा। देखिए, सत्ता पक्ष को अब समझ में आएगा कि नेता विपक्ष यहाँ पर बैठ चुके हैं और जब नेता विपक्ष बैठ जाएंगे तो इस देश का एक एक युवा सड़कों पर आ जाएगा। कल सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए क्या किया इस दिल्ली पुलिस ने। बर्बरता की, बच्चों के साथ लहूलुहान कर दिया, बच्चों को किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े। आरएमएल हॉस्पिटल से सीधा राहुल जी यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि संवेदना है। वो बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे, वो बच्चे किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। वो इस देश का युवा, इस देश का भविष्य, इस देश का जेनजी था जो कल अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, जो छात्रों की गूंज के माध्यम से कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया बजाय कि उनसे बात करने के। तो ये सरकार सिस्टम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, कल बच्चों के कपड़े फाड़े गए हैं और इसीलिए आज नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये मोदी जी आवाज के सामने खड़े हैं, इसके बावजूद भी इस पर चर्चाएं तो दूर की बात है, किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप करने की बात। देखिए, सुनने में आ रहा है कि अंदर केंद्रीय मंत्री जी लगातार विपक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बात आप अब क्यों करने आए हैं जब इतनी देर से
बैठ चुका है, इसलिए आपके अंदर डर है, इसलिए आप आगे बात कर रहे हैं। तो आप छात्र कहते हैं, उनको तो ये लोग छात्र मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दहशतगर्दों का बी टीम और दहशतगर्द किसानों को खालिस्तानी, कांग्रेस को देशद्रोही और लगातार जो भी प्रदर्शन करते हैं उसे पाकिस्तानी बताने का इनका काम है और मेन स्ट्रीम का एजेंडा है जो पूरे दिन चला है। कल ये मेन स्ट्रीम जिंदा नहीं थी, लेकिन आज इनकी चलती हुई लाशें यहाँ पर आई हैं जो कवर कर रही हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या लग रहा है इसके बाद कुछ अगला कदम, आगे का कदम निकल आएगा? देखिए, यही प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक युवाओं की मांगों को नहीं सुना जाएगा सरकार की तरफ से, तब तक हम यहीं बैठेंगे, यही प्रदर्शन करेंगे और आगे क्या होगा वो राहुल जी तय करेंगे। आप प्रदर्शन करने की बात करें, बैठे रहने की बात करें, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अपडेट आ रही है जो हम कभी भी इनको यहाँ से हटा देंगे, खाली करने की। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितनी फोर्स तैनात है बलात्कारियों के लिए और गुंडों के लिए। इनकी पुलिस तैनात नहीं होती, इनकी इंटेल खबर नहीं देती, लेकिन आज पुलिस तैनात है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी जी को घेर करके पूरी सुरक्षा खड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि इस देश की कांग्रेस यहाँ गिरफ्तार भी करने की बातें हो रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को डिटेन करने की बात है। देखिए, डिटेन करिए, जेल भरिए, हम तो कह रहे हैं जेल भरो, आंदोलन चला दो, पूरी कांग्रेस से गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, लेकिन युवाओं के हक और अधिकार के लिए हम लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।